हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? यहाँ पे पूछ रहा है विचार किसका है। लॉवेल तथा मार्केल का, स्पाइकर तथा इरविन का, फिशर तथा यम्बा का, टर्मैन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पाइकर तथा इरविन ने कहा था कि बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? अशुद्ध उच्चारण करना, अत्यंत तीव्र ध्वनि होना, पुनरावृत्ति होना, हकलाना, ये सभी भाषा दोष होते हैं, जबकि ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना भाषा दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टलाइज्ड संबंधी योग्यता मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता है। व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता है। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर एक सामान्य योग्यता है क्रिस्टलाइज संबंधी योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम बाल केंद्रित शिक्षा करवाएंगे किसी कक्षा में, तो एक ही कक्षा में कई तरह के छात्र होते हैं। सभी की रुचियाँ, क्षमताएं एक ही जैसे नहीं होती हैं। सारे छात्र अलग अलग तरह के होते हैं। तो जब हम बाल केंद्रित शिक्षा करवाएंगे तो सिर्फ हम एक या दो ही छात्रों पर ध्यान दे पाएंगे, सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा में यह संभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संपूर्ण जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति और वातावरण संबंधी कारक का प्रभाव अधिगम मतलब सीखने पर कब तक पड़ता है? व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। यहाँ पे बोल रहा है उनकी मनोदशा पर पड़ने वाला कौन सा प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। जब छात्राओं को छात्रों से लैंगिक भेदभाव किया जाता है, या उनको ऐसा कुछ बोला जाता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, या उनमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, तो उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उनकी समस्या कौन सी नहीं है? असफलता का भय ना होना, धीमी गति से सीखना। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होंगे वह धीमी गति से सीखेंगे, ये राइट है। सी आत्मविश्वास में कमी भी होगी उनके, ये भी राइट है। सीमित संप्रेषण,
उनका संप्रेषण भी काफ़ी अच्छा नहीं होगा, वह सीमित संप्रेषण करेंगे, ये भी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि असफलता का भय ना होना, बल्कि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनको असफलता का भय होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको असफलता का भय होता है। तो यहाँ पे पूछा कौन सी समस्या नहीं है, तो असफलता का भय ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि? किस प्रकार हम अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है वास्तविक दुनिया से, ये तो हमारा राइट है। बी भी देख लेते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। व्याख्यान व स्पष्टीकरण, ये हो गया नेगेटिव पॉइंट, ये नहीं होगा। डी, कक्षा में आयोजित परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। परीक्षा लेना ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे, बच्चों के जीवन से संबंधित करेंगे, बच्चों के जीवन से जोड़कर किसी विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो वह एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रुचि बढ़ाने के लिए, बालक की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बालक को अगर विद्यालय में ज़बरदस्ती रोक कर भी रख लेंगे तो उसकी रुचि नहीं बढ़ाई जा सकती, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, इससे भी बालकों में रुचि नहीं उत्पन्न की जा सकती। डी, बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियां माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। अगर सब कुछ माता पिता ही करेंगे तो शिक्षक और छात्र क्या करेंगे? ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल होगा तो बालक की रुचि खुद ही उत्पन्न हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर। और उन्होंने ही अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या अस्वाभाविक अनुक्रिया, ये सब उन्होंने ही बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। इतना तेज है पढ़ने में कि कक्षा 7 में पढ़ रहा है लेकिन कक्षा 10 के विषयों को आसानी से समझ पा रहा है। उसकी इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग, उसकी जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी विशिष्ट योग्यता। शारीरिक विकास से कोई बच्चा कक्षा 7 में पढ़ने के बावजूद कक्षा 10 की बातों को नहीं समझ पाएगा। और जाति को कोई कारण नहीं होता कि जाति से किसी को कोई चीज़ आने लगती है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें किसी बच्चे की सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को जो सीखने की संभावना है वह किस पर निर्भर करती है? बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर,
बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, स्कूल की इमारत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे ज़्यादातर अपने साथी समूह के साथ रहते हैं, तो सामाजिकरण के जो प्रतिमान बच्चे सीखेगा वह अपने साथी समूह से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का शिक्षा में महत्व तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, सी, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, डी, शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। क्या यहाँ पे कह रहा है, संवेग का शिक्षा में महत्व तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में महत्व तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है वह विकास और वृद्धि दोनों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण और कक्ष का सामाजिक वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्ष का जो सामाजिक वातावरण होगा वह बच्चे के सीखने को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समावेशन, विशेष शिक्षा, सामान्य व्यवस्था, वितरित व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन होता है, बिना किसी क्षेत्र में भेदभाव के सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना होती है हमारी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीखने वाले में सीखने की डैश का अभाव होगा, किसका अभाव होगा, तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा का, तत्परता का, अभिवृत्ति का, ये सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। जब बच्चे में अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति इनका अभाव होगा तो उनके लिए सीखना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। किससे ग्रस्त बालक, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। अधिगम अक्षमता का वीडियो हम एक बना चुके हैं, जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। उसमें सारी अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं सभी को बताया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार की परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और न ही इनका मापन किया जा सकता है। वृद्धि, विकास, व्यक्तित्व समायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास के फलस्वरूप बालकों में जो परिवर्तन होते हैं उसको ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही उनका मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग होता है। शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, अशाब्दिक और सामूहिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशाब्दिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है उसमें अमूर्त चित्रों का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव पदार्थों और ज्यामितीय चित्र, उसमें चित्रों के माध्यम से बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और शाब्दिक में क्या होता है, उसमें तो बोल कर ही पूछ लिया जाता है, जबकि जो अशाब्दिक होता है उसमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।